ग्लोबल भारत न्यूज पर एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत मानधाता इलाके खबर से करते हैं, जहां फीस जमा न होने पर स्कूल प्रशासन ने नहीं दिया प्रवेश पत्र। आहत होकर कक्षा 9 की छात्रा ने किया खुदकुशी, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। दरअसल मानधाता कोतवाली क्षेत्र के पितईपुर गांव की रहने वाली पूनम देवी की 17 वर्षीय बेटी रिया प्रजापति इलाके के ही कमला शरण यादव इंटर कॉलेज पितईपुर में कक्षा 9 की छात्रा थी। पूनम देवी के अनुसार उनकी बेटी रिया परीक्षा देने स्कूल गई। फीस बकाया होने के कारण स्कूल प्रबंधक संतोष कुमार यादव, बड़े बाबू दीपक सरोज और प्रधानाचार्य राजकुमार यादव ने उसे प्रवेश पत्र नहीं दिया। आरोप है कि स्कूल स्टाफ ने छात्रा का सार्वजनिक रूप से अपमान भी किया और उसे धमकी दी कि उसका भविष्य खराब कर देंगे। घटना से आहत होकर रिया घर लौट आई। उसने अपने कमरे में जाकर खुदकुशी कर ली। पेपर दे गए नहीं, प्रवेश पत्र ले लेन भगा दे नहीं। अच्छा, पेपर नहीं देने दिए? नहीं, पेपर नहीं देने दिए। सुबह लौट आए नहीं मजान। अच्छा, यहाँ विद्यालय से लौटने के बाद बिटिया से आपकी मुलाकात हुई थी? नहीं नहीं सर, नहीं हुई। अच्छा, तो विद्यालय का क्या नाम है जहाँ वो पढ़ती थी बिटिया? कमला शरण। कमला शरण। हाँ। कितने वर्ष से पढ़ रही बिटिया उस विद्यालय में? 16 साल से ABS में पढ़े ना। हाँ, 16 साल का। कौन क्लास में रही लड़की? 9 साल। कितना साल से जा रही हो स्कूल में? अरे 3 साल में जाने BS में पढ़ी नहीं, इतना ध्यान नहीं है। हाँ। कितना फीस कितना बकाया? फीस 1200 में जाना है ना भैया। 800 जमा कुछ भरी? हाँ, कल 1500। आज कई दिन जमा हुआ भैया? 2 दिन हो गए, 1500 रुपये जमा किए थे। थाना मानधाता पर एक सूचना प्राप्त हुई कि एक निजी विद्यालय में पढ़ने वाली एक स्कूली छात्रा जो परीक्षा देने घर से स्कूल गई थी, परिजनों द्वारा ये बताया गया कि वो स्कूल से जल्दी आकर, और परिजन उस समय घर पे नहीं थे और कमरे में फांसी का फंदा लगा के आत्महत्या कर ली। परिजनों द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि स्कूल के प्रबंधक और अन्य कर्मचारियों द्वारा उसको स्कूल का फीस जमा न करने के प्रताड़ित करते थे और उसको अपमानित किए। इस पर तहरीर प्राप्त कर लिया गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे रानीगंज जिला के खबर की, जहां दुर्गागंज बाजार में हुए पुलिस कर्मियों पर पथराव के मामले में पुलिस ने 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया FIR। घटना की जानकारी के बाद अपना दल पार्टी का प्रतिनिधिमंडल ने किया पीड़ित परिवार से मुलाकात। आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने और उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाए जाने की गई मांग। तो हम लोगों को पुलिस की जो अवस्था है वो कार्यशैली जो संदिग्ध लग रही है। अगर वो शाम को रिपोर्ट दर्ज कर लिए होते तो आगे की जो मारपीट या फिर लाठी चार्ज हुआ वो ना होता। इसकी जिम्मेदार पूर्णतः पुलिस ही है। अगर वो हुआ है, आक्रोश हुआ है, तो उसकी भी जिम्मेदार पुलिस ही है। बाकी बिटिया के साथ में जो भी अन्याय हुआ, जो भी दरिंदगी हुई है, हम लोग मांग करते हैं कि उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। और राज्य सरकार से मांग करते हैं, केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, इनको आर्थिक सहायता दिया जाए। इनका घर टूटा फूटा है, इनका घर भी दिया जाए और आर्थिक संभव हो तो घर में नौकरी दिया जाए। इतनी सहायता दे दी जाए कि गरीब का पालन पोषण हो जाए। और जो भी जिन लोगों ने ये गलत काम किया है उनके खिलाफ कठोर से कठोर सजा उनको किया जाए, जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। और अभी चूंकि ये काम अस्पताल के अंदर हुआ है, वो अस्पताल बंद होना चाहिए। इस क्षेत्र में वो अस्पताल चलना ही नहीं चाहिए। अस्पताल के मालिक को तुरंत अरेस्ट किया जाए। अस्पताल के अंदर एक बिटिया के साथ में इतनी दरिंदगी हुई और उसके बाद वहां से मार करके घर पे भेज रहे हो आप। एक पासी समाज की बेटी को, दलित समाज की बेटी को वहां से मार करके, और इतनी हिम्मत हो गई कि घर भिजवा रहे हो डेड बॉडी को। बिल्कुल बहुत
प्रतापगढ़ जिले की युवती के साथ गैंग रेप के हत्या के मामले में अब भाजपा के सहयोगी दल अपना दल द्वारा आरोपियों को फांसी की सजा दिलाए जाने और उनके घर पर बुलडोजर चलाए जाने की मांग की गई है। बता दें दुर्गागंज स्थित एक अस्पताल में काम करने पहुंची दलित युवती के साथ पहले तो सामूहिक गैंगरेप किया गया, इसके बाद उसकी हत्या कर शव को उसके घर पहुंचा दिया गया, जिसके बाद परिजनों ने जब नामजद केस दर्ज करने के लिए तहरीर दिया तो आरोप है कि एफआईआर नहीं लिखा गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पत्थरबाजी और लाठीचार्ज भी हुआ, जिसमें सीओ समेत कुल 11 पुलिसकर्मी घायल हुए। दूसरे दिन आज अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के निर्देश पर उनका एक प्रतिनिधिमंडल परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए पहुंचा, जिसमें डॉक्टर जमुना प्रसाद जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग किया है कि परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, आरोपियों के घर बुलडोजर चलाया जाए और उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाते हुए जो संचालित अस्पताल है उसको तत्काल सील कर दी जाए। इस पूरे मामले में उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं और कहा कि पुलिस की गलत कार्यशैली की वजह से यह घटना कारित हुई। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने 6 नामजद लोगों के खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज कर लिया है, जबकि पुलिस के ऊपर हुई पत्थरबाजी के मामले में भी पुलिस द्वारा अब 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां बहादुरपुर गांव में एक गेहूं की फसल में लगी भीषण आग, 8 बिस्वा गेहूं जलकर हुआ राख। सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। दरअसल कुंडा इलाके के बहादुरपुर गांव में शनिवार को फूलचंद के गेहूं की फसल में आग लग गई। आग तेजी से फैल गई और करीब 8 बिस्वा फसल जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर किसी तरीके से कड़ी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इस दौरान गांव के लोगों ने आग को काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की और गांव में अफरा तफरी का माहौल भी दिखाई दिया।